दोस्तों, मेरा नाम अंकिता सिंह है। मैं भी आपकी तरह पहले एसएससी की तैयारी करती थी। मैं भी एसएससी की एस्पिरेंट थी। फिर मैंने एसएससी क्विट कर दी, सच में क्विट कर दी। आज मैं आई हूँ कि नहीं, अब से सीजीएल की मैं तैयारी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी समय से ये एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रही हूँ, बट मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और अभी जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसको देखकर ऐसा यही लग रहा है कि फिर जो एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम होने वाली है, तो इससे अच्छा है कि हम एग्ज़ाम ही ना दें, क्योंकि 12-12 घंटे पढ़ाई करो, 10-10 घंटे पढ़ाई करो, मतलब जिससे जितना हो पाता है वो सब लोग पढ़ाई करते हैं। सब लोग अपनी दिन रात की मतलब पढ़ाई करने के लिए दिन रात खाना पीना हर चीज़ को त्याग देते हैं, सोना बैठना। लेकिन एसएससी वाले क्या कर रहे हैं कि उनके नंबर्स तो कभी कुछ तो कभी कुछ कर रहे हैं, तो उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम छोड़ना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं सच में कम्प्लीटली तैयार हो गई हूँ कि नहीं, मैं अब सीजीएल की एग्ज़ाम नहीं दूँगी। पहले तो मैंने सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया, सिलेबस कंप्लीट किया, रिवीजन किया, मॉक किया, हर चीज़ किया, लेकिन मिला क्या मुझे? भाई, कोई लोग पूछ रहे हैं कि मतलब कि इतने एज में आप अभी तक मेन बात ये है कि मतलब प्रेशर होता है ना, कि घर का प्रेशर, समाज का प्रेशर, आपके मोहल्ले वालों का प्रेशर, कि मतलब क्या कर रहे हो अभी, कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा कब तक होगा, तो क्या क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हर लोग बोलते रहते हैं, और हमें भी थोड़ा सा बुरा लगता है। एंड घर वाले भी कहते हैं कि कितने टाइम तक तैयारी करोगे, इतने इतने लंबे टाइम तक तुम तैयारी कर रही हो, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो यार इधर उधर की बातें, एंड खुद से भी लगने लगा है कि नहीं, अब बहुत हो गया, डीमोटिवेट हो रही हूँ मैं। तो इसके वजह से मैंने कम्प्लीटली सोच लिया है कि नहीं, अब से मैं सीजीएल की एग्ज़ाम नहीं दूंगी, एंड सीजीएल का थोड़ा भी मतलब प्रिपरेशन भी नहीं करूँगी, ठीक है। भी ध्यान दिए होंगे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हो या स्कूल के फ्रेंड्स हो, तो अपना लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो किसी किसी का हो भी गया होगा सिलेक्शन, बट ऐसे भी उसमें होंगे कि कितने लोग की शादी भी हो गई होगी, एंड उसमें बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब भी करते होंगे, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सब कोई ऐसी मतलब ऐसी कोई बंदी मिलेगी नहीं, तो मतलब ऐसा कोई बंदी या बंदा जो भी आपके साथ, जो भी आपके दोस्त होंगे, तो आपसे कमाने वाले हो या कहीं कुछ करने वाले हो, तो आज की डेट में हम एस्पिरेंट जो हैं, पढ़ पढ़ के उम्र बिता रहे हैं। अपने साथ के जो दोस्त थे वो अपना हर घर बनवा रहे हैं, मतलब सब कुछ कर लिए, क्या नहीं किया। अपने एक दोस्त हैं हम मेरी, जो मतलब अपनी बहन की शादी करवाई है, मतलब पैसे भी बहुत अच्छे खासे कमाती है, और एक उसका भाई भी है, बट वो भी जॉब करता है, बट उसकी जो मेरी दोस्त है उसकी सैलरी अच्छी खासी है। तो अपनी बड़ी बहन की शादी में भी हेल्प की, उसके पापा नहीं थे तो उसने किया, बट उसने क्या किया कि जो दोस्त है मेरी, वो प्राइवेट जॉब कर रही है, मतलब क्या कुछ नहीं हासिल कर लिया उसने। तो खुद की कार, खुद की सब कुछ, टाइम पे शादी, मतलब कि सही टाइम पे शादी करना। अगर हम शादी करेंगे तो भाई कब, 30-32 साल के बच्चे, लड़के, बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो 30-35 साल तक अपने तैयारी कर रहे हैं, हर चीज़ को त्याग दे रहे हैं, खाने पीने से लेकर हर चीज़ को, मोह माया सब कुछ त्याग दे रहे हैं। बट क्या हो रहा है कि उनकी आधी उम्र तो उसी बीत वैसे ही बीत जा रही है, और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हमारा जब जॉब का टाइम होता है तो क्या होता है कि जब हमारा ऐसा होता है कि नहीं, इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बट सिलेक्शन होता नहीं है हम लोग का। और क्या होता है कि बाद में हमारी एज भी निकल जाती है, और हम उस मुकाम पे भी नहीं पहुंच पाते, तब तक हमारी आधी की आधी पूरी तरह से मतलब बर्बाद हो जाती है लाइफ। तो उसमें आधी जो बच्ची खुशी होती है ना, तो कोसने और खुद को कोसने में, और अगल बगल के लोग कोसते रहते हैं। तो जो मोटी मोटी बुक्स होती हैं, कापियाँ होती हैं ना, जो मिलती है स्पाइकल की वाली, तो रूलिंग वाली, जो करीब मतलब 250 पेज की होती है, तो इतनी मोटी मोटी, मतलब शायद किसी के पास हो। तो मतलब भाई देखिए, ऐसी कोई बुक्स होती है कि ऐसी कॉपीज होती है ना कि मतलब मोटी वाली, ऐसी मैंने मतलब 5-6 मतलब ऐसी खरीद के बनाई है। अर्थमेटिक एडवांस मैथ के 1.5 साल लगते हैं कोर्स कंप्लीट करने में। जो कहते हैं कि भाई तुम गलत गलत टीचर से पढ़े हो भाई, मतलब मैं, बहुत सारी ऐसी मेरी फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के भी दोस्त हैं जो कि मतलब कि उनके कदम चूम रही है, मतलब इतने टाइम तक वो लोग सफलता एकदम, मतलब सफलता कदम चूम रही है, जो कि
कुछ कुछ हो रही है, लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। किसी की मतलब नौकरी अच्छी खासी लग गई है, तो किसी की प्रमोशन हो रही है, तो किसी ने कुछ कर लिया, तो किसी ने अच्छे खासे अपने कहीं और पैसे इन्वेस्ट कर लिए हैं बिजनेस में, तो मतलब जॉब से कर लिया है, प्राइवेट जॉब से। बट हम अपनी लाइफ आधी तरह से पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं। और मैं यही सब देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, अब मैं सीजीएल की या फिर मैं जो किसी भी एग्ज़ाम हो, कोई भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, मैं अब उस पे फ़ोकस नहीं करने वाली हूँ। बहुत मतलब माथा जपे भी हो रहा है पढ़ने में। और जो ये लोग टीसीएस का और ये सारी चीज़ें जो हो रहे, प्रोटेस्ट, ये सारी चीज़ें हो रहे हैं, उसके बाद भी ये लोग एग्ज़ाम में जाने के बाद इतने टाइम तक पढ़ने के बाद फिर क्या कर रहे हैं ये लोग, जबकि एग्ज़ाम कैंसिल करवा दे रहे हैं। तो कभी वायरल हो जा रहा है, तो कहीं कुछ हो जा रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर हम भी मोटिवेट हो चुके हैं। तो इसके वजह से मुझे लग रहा है कि मैं अब से सीजीएल हो या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं अब उस पे फ़ोकस नहीं करने वाली हूँ और ना ही मैं अब से एग्ज़ाम दूँगी कोई। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो मतलब तैयारी में भाई एसएससी की जो तैयारी होती है ना, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है और सबको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता उतना। और हम लोग मिडिल क्लास के हैं, जो कि मतलब हाई स्कूल वाले होते, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो 10 साल घर वाले भेजते हैं, 10-15 महीने के। मतलब हम लोग के कौन है यार, हम लोग होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, 3-4 हज़ार मिल जाता है, जीवन यापन करते हैं। बताओ कैसे होगा इतना आसान? आप लोग समझते हो एसएससी की तैयारी? ऐसा कुछ नहीं होता भाई। एसएससी की तैयारी ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मतलब बहुत सारी चीज़ों को मैं लेकर सोच रही थी बहुत, मतलब कि 8 से 10 दिन मैं स्ट्रेस में थी बहुत ज़्यादा कि क्या करें क्या नहीं करें। इसलिए अब फाइनल डिसीजन लेकर मैं उस दिन मैं क्विट कर दिया, सारे बुक सेल्फ खाली कर दिया। हटाओ कहानी यार एसएससी वैसे की, मतलब नहीं करना तैयारी एसएससी की। तो भाई कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई एसएससी के नहीं कर रहे हो, किसी मतलब और कर लो। तो ठीक है भाई, तो मैं करूँगी, यही करूँगी। बट क्योंकि ऐसा तो बैठ के नहीं कर सकती ना, कि अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। घर बैठ के मैं मतलब क्या ही करूँगी अपना। और इतने टाइम तक मैं लंबे टाइम तक अपना तैयारी की हूँ, बट उसको मुझे छोड़ना पड़ रहा है। तो फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे मैं क्या ही करूँगी दिन भर। 2024 वाली जो पिछले साल एसएससी निकल जाए तो उम्मीद बहुत है कि भाई, उम्मीद थी लेकिन किस्मत साथ भी नहीं दी। तभी बताइए, किस्मत भी ज़रूरी होती है पढ़ना। तो हर कोई घोड़े गधे की तरह पढ़ता है, कितने नहीं पढ़ते हैं, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, लेकिन सबका नहीं हो पाता। किस्मत भी होता है, किसी का तबीयत ख़राब हो जाता है एग्ज़ाम के पहले, तो किसी को कुछ नहीं होता, तो किसी को कुछ हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें भाई, मतलब लक भी साथ होनी चाहिए, मेहनत तो हम लोग 80% करते ही हैं, लेकिन लक भी 20% ज़रूरी होता है। क्योंकि लक जो है ना खेल गया तो वही एसएससी निकलता है। और जो लोग कहते हैं कि मतलब इतने इतने टाइम तक पढ़ते हो, घर में रहते हो, आराम से खाना पीना मिलता है, भाई घर पे रहना तो बात ठीक है, लेकिन घर पे बंदा रह कर कई सारी चीज़ों को, घरों वालों का प्रेशर, टाइम कोसते रहना दिन भर, मतलब ये चीज़ें वो चीज़ें, इधर उधर के काम में, मतलब बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है भाई। इतना आसान नहीं होता लड़कियों को हर चीज़ घर में मैनेज करना, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आप लाइफ अपना गुजार रहे हो तो वही लाइफ सेम किसी और को भी मिलता है। तो इतना प्रेशर रहता है जॉब की। फैमिली वाले भी ना एक समय तक सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना, तुमको इतना समय दे रहे हैं, तुम इतने टाइम तक क्या कर रहे हो, कैसे निकाल रहे हो, ये सारी चीज़ें मैंने मतलब 6 महीने मांगा, ये भी 2025। लेकिन मेरे मतलब ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट किया उन्होंने, लेकिन बट फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जो भी करना है हमें खुद के दम पे करना पड़ेगा। और जो हम एसएससी की तैयारी के लिए बोल रहे हैं, जो गवर्नमेंट, तो भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा। इसके वजह से मैं इसको छोड़ना चाहूँगी। और आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे क्या, अपना प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत डीमोटिवेट हो चुकी हूँ। और आप लोग बोलते हो ना कि मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे आप लोग की हेल्प चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैं क्या करूँ। और इससे जितना हो सके ना प्लीज़ शेयर किया कीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे मतलब सच में बोल रही हूँ कि लिटरली मैं बोल रही हूँ कि मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप शेयर करना और कमेंट राय में प्लीज़ बताना, ठीक है। तो आज कितनी